दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अध्यांतरा द्वारा शब्द उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों के पोइट, राइटर, नाटककार व साहित्यकारों का मंच एक प्लेटफॉर्म पर आया और अध्यांतरा की कोशिश रहती है कि सभी को एक मंच पर लाकर आपसी जान पहचान बढ़े और आपसी तालमेल के साथ सभी साहित्यकार, राइटर, लेखक व नाटककार आपसी विचार विमर्श व चर्चाओं के माध्यम से एक दूसरे को भी जान सकें। यही प्रयास अध्यांतरा का रहता है। श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति सुबोध, अध्यांतरा की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर। ये शब्दोत्सव हमारा चौथा प्रयास है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी हम इसको कहते हैं। ये लास्ट ईयर हमने दिसंबर से स्टार्ट किया। इसका पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था और दूसरा इसी साल मई में दिल्ली में, तीसरा बैंगलोर में हुआ सितंबर में और ये चौथा। हमारा प्रयास ये है कि अलग अलग जगह हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स या शब्दोत्सव को ऑर्गेनाइज करें ताकि अलग अलग राइटर्स, पोएट्स, लिटरेरी एक्सपर्ट्स का काम जानने का मौका मिले। ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है। सभा में आए हुए आप सब सुधी जनों का स्वागत है अध्यांतरा के शब्दोत्सव में। आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हम लेखक से मुलाकात से कर रहे हैं और अध्यांतरा की कोशिश रही है कि डायस्पोरा को एक मंच की तरह इस्तेमाल करें। विभिन्न देशों में जो लेखक हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में या हिंदी संस्कृति नाटकों में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर ला पाएं और लोगों से उनका संवाद स्थापित कर पाएं। राजी न्यूयॉर्क में रही हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती रही हैं और निरंतर रूप से एक कार्यक्रम ऑनलाइन वो हर महीने करती हैं जिसमें देश और विदेश के सब लोग जुड़ते हैं। अध्यांतरा भी उसी धरातल पर अपनी वर्चुअल बैठक हर महीने के दूसरे शनिवार को करता है और हम भी ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें अलग अलग महाद्वीपों के लेखक या विद्वजन जुड़ते हैं और कभी नहीं मिले लेकिन एक दूसरे से परिचित हैं। ये सिलसिला अध्यांतरा ने शुरू किया था कोविड के दिनों में, जब हम लोग इस ढंग की बैठकें नहीं कर पाते थे, तब यही हुआ कि ऑनलाइन हम सबको जोड़ सके। आज उस पर चर्चा का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह का महसूस हो रहा है और क्या कहेंगे? 3 पार्ट्स में हम आज का कार्यक्रम बांट रहे हैं। पहले में अमेरिका से हमारी साहित्यिक मित्र सुषमा जी आई हुई हैं, सुषमा मल्होत्रा, जो हिंदी शिक्षण के साथ साथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ और वहाँ के निवासियों के साथ हर मास ऑनलाइन प्रोग्राम करती रही हैं और हमारे साथ अध्यांतरा के साथ भी पिछले साल उन्होंने एक काव्य गोष्ठी, इंटरनेशनल काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। भारत से लोग जुड़े और यूके से और इसके साथ साथ अमेरिका के विभिन्न भागों से जो लोग आ सकते थे वो उस कार्यक्रम में आए और जो ऑनलाइन जुड़ सकते थे वो जुड़े। तो अब भी वो आई हुई थी तो मुझे लगा कि एक बार उनका परिचय होना लोगों से बहुत ज़रूरी है। लिखती भी है और शत्रुपा हमारी पत्रिका है जिसकी मैं संपादक हूँ, उसके लिए भी उन्होंने कई आलेख मुझे दिए हैं। मेरा मैं बात करते करते भावुक हो जाती हूँ, जो मैं पहले अपनी वीकनेस बता देती हूँ।
क्योंकि मैं इतने मान सम्मान और इस प्रकार की जो ये आपकी एक मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में आपने मुझे बुलाया, और जो माधुरी जी ने मेरे बारे में कहा कि मैं लेख लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, कथा लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, ये तो बचपन का जो भी एक शौक था चलता रहा। तो लेकिन जो आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया तहे दिल से माधुरी जी, माधुरी सुबोध जी, आपका, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। कि बचपन से ही मैं कभी हिंदी, कभी मैंने ट्रांसलेशन नहीं की अपनी कोई कविता, ना ही कोई लेख ट्रांसलेट किया। जैसा विचार आता है, हिंदी में जो शब्द आते हैं वो हिंदी में लिख देती हूँ, जब इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिख देती हूँ। तो कुल्लू में रहने का मुझे अवसर मिला, वहाँ पर प्रकृति और वर्ड्सवर्थ, कीट्स और सब याद आ गए, डैफोडिल्स और meandering rivers and solitude, everything was coming down। तो उस टाइम पर मैंने इंग्लिश की पोइट्री को बहुत लिखा था। तो इस तरह फिर 90 में अमेरिका चले गए पति नवंबर में, और मैं 91 मार्च में अमेरिका चली गई। अब आप सोचिए कि मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से कुल्लू में जब गई हूँ, तो वहाँ पर मैं DAV पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल बन गई थी। बेसिकली ये कहा था कि वो तो मेरी अपनी माँ है जिसने जन्म दिया है, और अमेरिका ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो ऐसे वो कविता थी, तो वहाँ पर नेशनल जो बुक थी उसमें छप गई थी, और वो आ भी गया था मैसेज कि आप यहाँ आइए, इधर चलिए, हम आपको। तो आप सोच सकते हैं ना कि इधर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और साथ में बच्चे हैं, और सब कुछ छोड़कर हम गए। मैं सुषमा मल्होत्रा, न्यू जर्सी, अमेरिका से आई हूँ। आप भी पहुंची हैं आज कार्यक्रम में, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है, थोड़ा बताइएगा। ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें माधुरी सुबोध जी ने एक शब्दोत्सव नई दिल्ली में प्रोग्राम कर किया है, और इसमें लेखक से मुलाकात, जो कि आज की लेखक मैं हूँ यहाँ पर, और माधुरी सुबोध जी के नाटक तेनाली राम का लोकार्पण भी होगा, और लेखक से मुलाकात और लोकार्पण के बाद एक काव्य गोष्ठी भी होगी। लाइफ की जो एक यात्रा है, इसको बोलते हैं कि मैं जिस रास्ते से चली, मैं कैसे लेखनी में पहुंची, क्योंकि मैं शिक्षिका, प्रधानाचार्य और इस पद से, और लेकिन साथ साथ में मेरा अपना साहित्य के साथ एक रुझान, साहित्य के साथ लिखना चलता रहा। तो ये मेरी अपनी जो अभी तीसरी पुस्तक, जो मेरा हिंदी का काव्य संग्रह है, थोड़ी सी धूप, इसका अभी लोकार्पण मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से करवाया है, और साथ में एक जिसको संयुक्त लोकार्पण कहते हैं, जितने महान साहित्यकार आए हुए थे, विशिष्ट साहित्यकार, उन लोगों ने मिलकर लुधियाना में दी। देखिए, मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी रूट्स को तो छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म चाहे पंजाब में हुआ, लेकिन मेरे बचपन के पहले 10-11 साल चंदा से मुरादाबाद में। तो जब मैं अमेरिका में गई तो मुझे वहाँ पर अपना अस्तित्व ढूंढना था, और अपने जैसे लोग ढूंढने थे। तो मेरी जो लेखनी है बचपन से वास्तव में हिंदी और अंग्रेजी में चलती है। तो अगर हिंदी में विचार आता है तो हिंदी में लिख देती हूँ, अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी में लिख देती हूँ। तो इस प्रकार ये मेरी यात्रा चलती है। और लेकिन अमेरिका में जाकर लेखनी के साथ साथ कुछ संस्थाओं के साथ में जुड़ गई। सभी साहित्यकारों को क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगी, जो नए बच्चे आ रहे हैं इस लाइन में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो आपके भाव हैं, चाहे वो किसी भी विधा में लिखें, क्योंकि एक होता है छंद, होता है एक छंद मुक्त होता है, एक दोहे होते हैं, हाइकू चलते हैं, सब अलग अलग लिखते हैं। मैं जब लिखती हूँ तो कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में रिवाइज किया पुस्तक के लिए, तो जहाँ लगा कि इसको ऐसे बदल दिया जाए तो बेहतर रहेगा, गीत बन गया, गज़ल बन गई, जैसे क्या शुभकामनाएं देंगे आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में सभी को कहूँगी कि जिनको माधुरी सुबोध जी ने जोड़ा है और मुझे आमंत्रित किया है, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली और एक मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं दिल्ली में आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम सफल रहे, और माधुरी जी इस प्रकार के और कार्यक्रम करती रहे, और मुझे अन्य साहित्यकारों के साथ जोड़ दिया। पूरे भारतवर्ष में मतलब आपका ये सिलसिला? पूरा भारतवर्ष में, और क्योंकि मैं
अमेरिका में मैंने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की एक संस्था अपने माता पिता ने बनाई है, निर्मल रोशन के नाम पर मैंने ऑनलाइन कार्यक्रम करती हूँ। ठीक है मैम। तो विश्व के साथ मैं जुड़ी भी हुई हूँ और जुड़ भी हुई हूँ। ठीक है मैम। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर, जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। श्रम की भट्टी में तपने को, श्रम की भट्टी में तपने को हर मानव मजबूर। जीवन एक तंदूर यारो, जीवन एक तंदूर। आगे बंद देखें कि भूख प्यास के दो पाटों बिच गेहूं सा पिसता है। भूख प्यास के दो पाटों बिच गेहूं सा पिसता है। किसी शांति की चाहत में फिर आटे सा गूंदता है। लोई सा बिलता है, बिलकर रोटी सा सिकता है। थाली तक जाने की खातिर पैसे से बिकता है। माँ है ना, चाहे वो सजी धजी हो या मैली कुचैली, परिष्कृत हो या ऐली गैली, मानक हो या टूटल फूटल, किचन में हो या संसद में, मॉरिशियन साड़ी में हो या सरनामी वेश में, फिजी पोशाक में हो या नैताली मैक्सी में, नैताल दक्षिण अफ्रीका में, हाँ, त्रिनिदाद के परिधान में हो या जमाइका के लिबास में, रहेगी तो महतारी ही ना, जिसके आंचल में है खुशबू मेरे वतन की, जिसके गले लगकर मिलता है मुझे सुकून, जिससे मैं बांटूं अपने मन की दुख दर्द पीड़ा प्रेम संवेदना सभी, जो फेरे मेरे सिर पर हाथ तो घावों को जो मोर पंख सा छुला दे, उसके अंक में मैं पाऊं खुद को महफूज। वो मेरी माँ है, मेरा गर्व, मेरी शान, मेरी। पहुंची हैं कार्यक्रम में, किस तरह का महसूस हो रहा है कार्यक्रम में आके, और इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में आप भी पहुंची हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम डॉक्टर सारिका धूपर और मैं SCRT गुरुग्राम में जॉब करती हूँ एज सब्जेक्ट कंसल्टेंट। और लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो है कि मैं साइंस की, जीव विज्ञान की प्राध्यापिका हूँ, और लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो स्पेशली है मुझे वो बहुत एक्साइट करती हैं, क्योंकि मुझे एक डिफरेंट वो जॉनर में ले जाती हैं। और सुषमा मैम को तो मैं, ये मेरी टीचर हैं एक्चुअली, तो ये जब मैं स्कूल में थी तो शी वॉज माई टीचर, और इनसे लिटरेरी एक्टिविटीज़ की वजह से मैं दोबारा से जुड़ी हूँ। तो मैम हमें अपने कार्यक्रम में भी बुलाते रहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, एंड शी इज़ अ वंडरफुल सोल। तो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, उन्हीं की वजह से मैं आज कुछ में भी जुड़ी हूँ माधुरी मैम के साथ। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि चंडीगढ़ से मैं हूँ और चंडीगढ़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़, हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, पर गुरुग्राम आने के बाद शायद ये एक नया सफ़र मेरा शुरू होने वाला है। तो मैं सुषमा मैम और माधुरी मैम दोनों को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। मैम की भी आज, माधुरी मैम को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी भी पुस्तक जो है वो आज उसका विमोचन हो रहा है। तो बस मुझे आई फील वेरी गुड, एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है मैम, थैंक यू। बस कर्म धर्म है शान वहाँ, बस कर्म धर्म है शान वहाँ, पर मिला न हिंदुस्तान वहाँ। दिनकर रजनीसा ये तन मन, जो देह अछूता प्राण धन, नर्तन करता रहता प्रतिक्षण, अनुराग भरा ये मन आंगन, ये मिलता हो आभास जहाँ, वो मिला न हिंदुस्तान वहाँ। सुमन में कोकिल आवागमन, वो कुहुक मंगल गायन, एहसास की देहरी पर सावन में पींग बढ़ाते हो साजन, रहा मन विचलित उचाट वहाँ, पर मिला न हिंदुस्तान वहाँ। इनका मुझे बाला याद रहता है, मैं पता नहीं मेरे दिमाग में बनी है, क्योंकि इनको मैं न्यूयॉर्क में 10-12 तब से मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं लिखा था क्या बनता है। पहले मेरे मुंह में आ जाता है कि पानी, तो दीप्ति जी, शीला जी को भी मैं मंच के माध्यम से लेके, शीला जी ने मुझे बहुत मैं
प्रोफेसर हर्षबाला शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, वहाँ प्रोफेसर हूँ। लगभग 25 साल से वहाँ पढ़ाती हूँ। आप भी पहुंची आज कार्यक्रम में, किस तरह का महसूस हो रहा है और क्या कहेंगे? नहीं, ये आद्यांतरा वैसे भी कार्यक्रम जो करता है उसमें मैं देखती हूँ कि स्तर को लेकर ये लोग हमेशा बहुत सुचिंतित कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम हमेशा प्रभावशाली होते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं इनके अनेक कार्यक्रमों का हिस्सा बन पाई। और आज भी तो डॉक्टर माधुरी सुबोध ने लिखा है, तेनाली रामन नाम से नाटक लिखा है। तेनाली रामन का नाम हम सब ने सुना है और आज मैं इस नाटक पर बातचीत भी करूँगी। मुझे इस नाटक को पढ़कर ये लगा कि इस नाटक को हर जगह खेला जाना चाहिए और बहुत चतुराई से तेनालीराम किस तरह से सहज सरल तरीके से अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए समस्या का हल निकाल लेता है, ये आज के समय में सीखने की ज़रूरत है। एक ज़बान ही है जो हमें या तो बेहतर बना देती है या किसी का दुश्मन बना देती है, लेकिन आज के समय में उसी ज़बान का इस्तेमाल करके आदमी चाहे तो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। ठीक है मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश आपका क्या होगा? मेरा संदेश यही होगा कि मधुर बोलें पर सशक्त बोलें, और यही इस नाटक का संदेश है कि अपनी बात रखने से कभी हिचके नहीं, लेकिन सहज होकर करें ताकि सामने वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ सके। ठीक है मैम। शीर्षक कविता का जब उम्मीद पर विश्वास करते हैं तो ऐसा ही शीर्षक आएगा। बहुत कुछ है अभी, कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी शेष है बेचैनी बीज में, बहुत खूब। अभी शेष है बेचैनी बीज में, अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका, है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें, है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास है अभी वाद्य यंत्रों के पास है अभी सपनों के पास है अभी नींदों के पास है अभी रातों के पास है अभी एकांतों के पास है अभी विचारों के पास है अभी वृक्षों के पास है अभी छापों के पास है अभी पथिकों के पास है अभी राहों के पास है अभी गंतव्य के पास है अभी क्षितिजों के पास है अभी आकाशों के पास है अभी शब्दों के पास है आकाशों के पास है अभी शब्दों के पास है अभी कविताएं। बहुत खूब। मैं इला कुमार, मैं सबसे बड़ा उपनिषद तो आजकल मेरा चल रहा है कि मैं उपनिषद वेदता हूँ और कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, उपन्यास है मेरा है। उस उपन्यास के ऊपर सुषमा जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा था और बहुत ही सुंदर कृतिका जी। हाँ, क्या कहेंगे? आप भी जुड़ी हुई हैं, आज जो है तेलामी रामा जो नाटक का भी जो है वो हो रहा है। इस कार्यक्रम में जी, इस कार्यक्रम में तो शब्द होती है, तो हम तो इसके साथी हैं, हमेशा शब्द को लेके ही तो हम लोग का सारा काम है, सारी कलाकारी जो है वो शब्द को लेकर के ही है। तो क्या शुभकामनाएं देंगी और क्या कहना मैं चाहेंगी? सुषमा जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, उनके संस्मरण हम लोग सुनेंगे और माधुरी जी जो है जो मुझे बहुत ही प्रिय है। नृत्यकारों को या संस्कृति कर्मियों को एक मंच पर जोड़ने का हमारा प्रयास है और इस संदर्भ में दो कहना चाहिए चुनिंदा निर्देशक जो हमारे बहुत स्नेह के भाजन हैं। आद्यांतरा ने रंगकर्मियों के कर्म को मांझने के लिए, अच्छे रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबुद्ध या समर्थ डायरेक्टरों का चुनाव हर साल करते हैं और ये बडिंग डायरेक्टर फेलोशिप के पहले उम्मीदवार नीलेश दीपक जी यहाँ उपस्थित हैं जो माधुरी सुबोध और सेवानिवृत्त
अध्यापक हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिट्टी श्री राम कॉलेज से, और बहुत सालों से नाटकों में अभिनय और निर्देशन करने के साथ साथ नाटक लेखन शुरू हुआ है। अब करीब 8 पूर्णकालिक नाटक मेरे प्रकाशित हो गए हैं, तेनालीरामन को मिलाकर। उत्तर बेंगलोर में रहना होता है और तेनालीराम वहीं के चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं। जैसे अकबर और बीरबल के किस्से उत्तर में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, ऐसे दक्षिण में तेनाली रामा या रामलिंग तेनाली उनका पूरा नाम है। तेनालीरामन बहुत सरल, मेरे नाटकों में ज़्यादातर नाटक जो हैं स्त्री केंद्रित हैं, जिसमें स्वयं दीपा, मनोवीणा, घिराई सांझ और मन वृंदावन ये स्त्री केंद्रित नाटक हैं। इसके अलावा समंतक तीर्थ, जिसके नायक तो कृष्ण हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं स्त्रियों का आगमन हो जाता है। स्त्री रिलेटेड न रहते हुए भी राधा का चरित्र छाया रहता है। कथा कहो जीव सिद्धि ऐसा नाटक है जिसमें जीव सिद्धि सूत्रधार है, लेकिन कहानियाँ जो बुनी गई हैं उनके आसपास वो महिलाओं से संबंधित हैं। जो युवा आ रहे हैं मैम, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस लाइन में आ रहे हैं? निश्चित रूप से अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। प्यार भरा स्पर्श मेरा ऐसा नाटक है जो युवा पीढ़ी को संबोधित है, जो युवा पीढ़ी ऊंची शिक्षा लेकर विज्ञान के क्षेत्र में परदेश चले जाते हैं, विदेशों में। क्योंकि ग्लोबल गाँव की हम चर्चा करते हैं तो लगता है कि दूरियां खत्म हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करियर की भाग दौड़ में वो इतना उलझ जाते हैं कि उनका परिवार और उनके अपने मिट्टी के लोग पीछे छूट जाते हैं। तो जब लौट के आते हैं तो वो नायक जो है वो अकेलापन महसूस अपनी जड़ों से जुड़ने का और फिर कैसे वो यहाँ के लोगों से बच्चों को जोड़ते हैं और उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी या बाबा जी बनकर उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है प्यार भरा स्पर्श। जैसे सूखे पौधे पानी दीजिए तो वो फिर से लहला उठते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके जारी रहेंगे इसी तरह से? हम लोग विभिन्न समय पर सेमिनार करते हैं, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा युवा अध्यंतरा नाम से एक नई प्रभाग शुरू हुआ है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम कर रहा है। आज सुबह भी ये लोग एक मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ वर्कशॉप करके आए हैं, और इससे पहले कथाएं कह के उन्होंने वीडियो बुक तैयार की। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार आप मंच भी दे रही हैं युवाओं को और प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं, समाज से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, थैंक यू, मैम, धन्यवाद। थैंक यू।